हमारे विनोद भैया जो कि हम मिले अभी ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पे, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ललित ग्राम जो स्टेशन बना है इसके भौगोलिक के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। तो सबसे पहले तो मैं दोस्त को बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं तो उनको मैं नमस्कार। और हम लोग ऐसे आ गए प्लेटफॉर्म पे घूमने के लिए, तो तकरीबन कुछ यूं ही सोचे, और जैसे ही आप देख रहे हैं एक बोर्ड में है ललित ग्राम यहाँ लिखा हुआ, तो ललित ग्राम किनके नाम पे रखा गया, आज इन बातों पे विशेष रूप से चर्चा किया जाए, क्योंकि सबों के मन में होता है कि आखिर ललित ग्राम इनका नाम पड़ा कैसे। तो बता दूं, ये ललित ग्राम जो नाम पड़ा है इनके पीछे कुछ राज है। तो एक ललित नारायण मिश्र जी थे, जो हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बलवा पंचायत के एक छोटे से गांव से हुआ करते थे, और वो जब राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखे तो उनका जन्म 2 फरवरी 1923 को हुआ सुपौल जिले के बलवा पंचायत में, और उनका 1948 में उनका शादी हुआ कामेश्वरी देवी के नाम औरत से, और उनके पास 2 बेटी और 4 बेटे थे ललित नारायण बाबू जी को। तो जब उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा 1973 ईस्वी में, 1973 से 1975 तक वो रेल मंत्री थे भारत के। जब भारत के रेल मंत्री बने तो उस समय जो है ललित ग्राम स्टेशन और आवाजाही हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। मुख्य मार्ग उस समय हुआ करता था सहरसा जंक्शन। तो ललित बाबू जब रेल मंत्री बने, उनका घर पड़ता है बलवा बाजार, तो तकरीबन वहाँ से जब रेल मंत्री बने अपने कार्यकाल के क्षेत्र में उन्होंने सहरसा से एक छोटी लाइन का मार्ग बनाया जो ललित ग्राम। इनका तो मुख्य परिचालन था कि भीमनगर तक ले जाने का, लेकिन उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन पहले ललित ग्राम तक ही आया और उनका मार्ग चल ही रहा था। और उसी क्रम में सिर्फ 2 साल तक वो रेल मंत्री रहे, 1973 से 1975 ईस्वी तक, और 1975 में उनका मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में उनकी हत्या हो जाती है। और इन्हीं कारण से जो है ललित ग्राम से जो तक बना था रेलवे स्टेशन, उनके बाद जो है बीरपुर या भीमनगर तक जो जाने की संभावना थी, वो संभावना हमेशा के लिए वो समाप्त हो गई। और आज ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पर हम लोग उपस्थित हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के थोड़ा सा एक यादगार पल कुछ आ गया, क्यों नहीं सोचे दोस्तों के बीच शेयर करें। तो ललित नारायण मिश्र के नाम पे ही हम लोगों के रेलवे स्टेशन का नाम, जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है ललित ग्राम, इन स्टेशनों का नाम ललित नारायण मिश्र के नाम पे इनका नाम रखा गया ललित ग्राम। जो कि अभी तो ललित बाबू तो हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनका देहांत 1975 में हो गया, 3 जनवरी 1975 को मुजफ्फरपुर बम विस्फोटक हत्या में। और उनका एक ही जीता जागता उदाहरण है, जो कि ललित ग्राम रेलवे जंक्शन। तो 2008 में जब बाढ़ आई थी तो पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुका था। पुनः जो है फिर इस पे काम को जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, और फिर जाकर के 18-19 में इन स्टेशनों का पुनः निर्माण हुआ, और अभी भी ये स्टेशन बना हुआ है। और एक ही मिसाल ललित बाबू का पेश होता है कि जो ललित ग्राम रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने रखा, जीता जागता हम लोग को यही उनका उदाहरण मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे ललित बाबू, और हमारे दादा लोग जी भी बोलते हैं अगर ललित बाबू जिंदा रहते तो अगर कम से कम 5 साल और भी रेल मंत्री रह जाते तो हम लोगों को, पूरे बिहार वासी को, और खास करके सुपौल वासी को बहुत सारी नई चीज़ें मिलती देखने को। और जहां रेल परिचालन होता है, जैसे ललित ग्राम से बीरपुर भीमनगर, हम लोगों को काफ़ी सुविधाएं होती, तो अब तो वो नहीं रहे। और इन्हीं बातों को लेकर के हम जब ललित ग्राम रेलवे स्टेशन पर आए तो हमारे साथ उपस्थित थे यशोधर भैया, तो सोचे कुछ ही इन बातों पे चर्चा किया जाए। तो विशेष रूप से चर्चा करने का मौका मिला, और ये सब मौका कभी कभी मिलता है जीवन में। तो आप लोग भी देखिए, यही तक न्यूज़ बताने का था, और आप लोग को कुछ क्यों नहीं शेयर करने का प्रयास किया जाए कि ललित ग्राम क्यों पड़ा हमारा ललित ग्राम स्टेशन का नाम। तो मुख्य बिंदु यही था कि ललित ग्राम रेलवे स्टेशन का नाम ललित ग्राम आखिर पड़ा कैसे। तो आप लोग दोस्त इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे
आप सबों को नमस्कार। तो आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से विनोद भैया ने अच्छी जानकारी दिया कि ललित ग्राम जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो कैसे पड़ा। और तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का प्यार सपोर्ट